Okay, so good morning everyone. Today we are going to start with sum number 6 on page number 117 of our textbook, and it goes from the following particulars relating to Radha Krishna Charitable Hospital. I want all of you to take a pencil in your hand so that you can write in your textbook. So, and Pune, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. So, students, tell me what is the current year? हमारा current year कौन सा है? Students, current year कौन सा है हमारा? Come on, speak up everyone. 1920. Very good. 1920. तो 2019-20 हमारा क्या हो गया? Current year हो गया. 2019-20. रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स? हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है. ग्रेट. चलो, ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर. ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन. टेल मी सब्सक्रिप्शन कहां पर आएगा? सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स, कम ऑन स्पीक. इनकम में आएगा. वेरी गुड. डोनेशन, जनरल डोनेशन कहां पर आएगा? इनकम, है ना? चलो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्पीक स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा? इनकम में आएगा. वेरी गुड. एंड फाइनली प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो. हमने चैरिटी शो की थी, उसमें थोड़ा बहुत पैसा जमा हो गया. लोग भंडार में पैसे डाल के गए, यहाँ वहाँ रसीद लगा के गए, तो हम उसमें भी हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गई. फाइन. Now moving forward to the payment side. Payment side मतलब खर्चा. First is medicines purchased. Very good. क्या आएगा? Come on students, everybody keep your mic on. Expense, सारा फटाफट बोलना है, mic on रखो. General expense. General expense. Come on students, बोलो. Expense. Next, salaries. Expense. Very good. Stationaries. Expense on charity show. Expense. Surgery and dispensary expense. तो ये भी expense हो गया. Equipments. Tell me what is equipments? Asset. Very good. Equipments हमारे लिए asset है students. इसको asset हम लोग expense नहीं बोल सकते. Equipments are asset. And finally closing balance दिया. Closing balance cash in and cash in bank. कहाँ जाएगा? Current year के balance sheet asset. वेरी गुड बेटा. करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. वेरी गुड. ऐसे अच्छे से पूरा बोलने का. करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. वेरी नाइस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज एडजस्टमेंट्स. दिए हुए स्टूडेंट्स हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आर इक्विवेलेंट टू एडजस्टमेंट्स फॉर अस. अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया हुआ है. कैन आई से ड्यू का मतलब क्या होता है? टेल मी, ड्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग. ड्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग. समथिंग व्हिच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. हमें सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है. अच्छा, हम लोग ने जो डे 1 पे स्टूडेंट्स जो टेबल पढ़ा था, आपको सारा टेबल याद रखना है अच्छे से. टेल मी, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है या लेस होता है ना? तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का टेल मी ऐड होगा. ओके, सो 1 अप्रैल ये जो दिया हुआ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे पी वाई लिख दो. ये हमारा प्रीवियस ईयर है. और 31 मार्च 2020 यहाँ पे सी वाई लिख दो. सी वाई दैट इज माई करंट ईयर. ओके. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होता है. अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर करंट ईयर का सबट्रैक्ट माइनस होगा, है ना, लेस होगा. अगर करंट ईयर का ऐड होगा तो पिछले साल का माइनस होगा. एंड एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. करंट ईयर का क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवांस करंट ईयर लेस होता है. अगर करंट ईयर का लेस होगा तो बताओ प्रीवियस ईयर का क्या होगा? ऐड होगा. वेरी गुड. चलो, तो आप लोग सब जगह सबसे पहले मैंने सब्सक्रिप्शन ड्यू का लिखा. आउटस्टैंडिंग हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है. आउटस्टैंडिंग करंट आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और एडवांस लेस होता है. तो पिछले साल का स्टूडेंट्स क्या होगा? उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा. एंड टेल मी स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है. आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा? असेट या लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग इनकम असेट या लायबिलिटी? Asset. चलो, why others are not speaking? What is wrong with others? Everyone has to speak. Asset दोनों asset में जाएगा.
देखो इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए सबके दो दो इफेक्ट आएगा बिकॉज ये एडजस्टमेंट्स है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर इक्विवेलेंट टू एडजस्टमेंट्स फॉर अस. एंड एडवांस इनकम, टेल मी व्हाट इज एडवांस इनकम? असेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी. तो लायबिलिटी लायबिलिटी मैंने दोनों में एल एल लिखा है. चलो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क कर लो. सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, वो भी चार चार एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के अंदर. ओके मैं एक बार वापस समझा देता हूँ. करंट ईयर हमेशा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड होता है और एडवांस लेस होता है. तो अगर पिछले साल का होगा तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा और एडवांस प्लस हो जाएगा. और ये याद रखना है, आउटस्टैंडिंग इनकम इज ऑलवेज एन एसेट एंड एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा और जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? कशिश आपको समझ आया क्या हुआ? यस सर. ओके कशिश यू आर नॉट स्पीकिंग, व्हाट इज रॉन्ग? सर चलो बोला ने मैंने. हाँ भाई आप, मैंने पूछा आपका नाम तभी आपने यस बोला. चलो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया बेटा. ओके स्टॉक ऑफ मेडिसिन, टेल मी इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज हाँ सो ओपनिंग स्टॉक होगा एड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक. वेरी गुड. तो ये हमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर है मतलब ओपनिंग स्टॉक, और ये हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है दोनों. तो ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज. तो ओपनिंग स्टॉक फिर एड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मैंने माइनस किया है और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे प्लस किया है. और क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हमेशा असेट में जाता है तो वहाँ पे ए लिख दो. ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट में जाएगा, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट में जाएगा. ओके और मेडिसिन को टिक मार्क कर दो, उसमें पूरा का पूरा एडजस्टमेंट है. मेडिसिन को टिक मार्क कर दो, उसमें एडजस्टमेंट है. ओके ओके चलो. आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स. ओके एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स. स्टूडेंट्स देखो ये इक्विपमेंट का हमें क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. इक्विपमेंट का हमें क्या दिया है? 15,000 इज ओपनिंग स्टॉक. तो उसमें ये सारा स्टॉक दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट में चला जाएगा. तो चलो मैं आपको बताऊंगा, इसको असेट असेट लिख दो. बिल्डिंग भी हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है. कैपिटल फंड, टेल मी व्हाट इज कैपिटल फंड? लायबिलिटी. लायबिलिटी. ओपनिंग कैपिटल है हमारे लिए लायबिलिटी. और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? असेट असेट. और सारा का सारा स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू ऑल दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी फिक्स्ड बिकॉज़ दिस आर एडजस्टमेंट्स. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग. तो हम टिक कर लेंगे, हम बिल्डिंग को भी टिक करेंगे और हम इक्विपमेंट्स को भी टिक करेंगे. वेयर इज इक्विपमेंट? हाँ ये इक्विपमेंट है, हम टिक कर लेंगे, उसमें एडजस्टमेंट है. और देखते हैं कैसे करना है सम. डेप्रिसिएशन तो हमको आता ही है, लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंस साइड. वहां पे लिखना तो लिख दो, लेस होगा फ्रॉम असेट और सेकंड एक्सपेंस साइड जाएगा, लेस फ्रॉम असेट एक्सपेंस साइड. चलो सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द सम नाउ. हम सम की शुरुआत करेंगे. व्हाट आई हैव मेड सो फार, मैंने देखो यहाँ पर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी बना दिया है और यहाँ पर मैंने दो बैलेंस शीट बनाई है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट. सो चलो मैं अब उसको नाम दे दूंगा एक बार. ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 राइट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज माय पेज नंबर 117 in the books of Radha Krishna Charitable Hospital. So Radha Krishna Charitable Hospital. Okay, मैंने नाम लिख दिया है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ईयर एंड डेट. स्टूडेंट्स कौन सा मेरा करंट ईयर कौन सा है? 31st March 2020. से राइट ओवर हियर 31st March 2020. अच्छा अगर मेरा करंट ईयर 31st March है, मुझे प्रीवियस ईयर का क्या दिया हुआ है? अब मुझे प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट्स दिया हुआ है, हमें यहाँ पे डेट दी हुई है, पेज 118 पे डेट दी हुई है. बैलेंस शीट इज ऑन 1st of April. तो मैं यहाँ पे वही डेट लिखूंगा जो क्वेश्चन में दी है, 1st April 2019. और मेरा बैलेंस शीट कौन सा होगा? 31st March 2020. 31st March 2020. ओके वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डेट्स. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, जो कुछ पिछले साल के बैलेंस शीट में दिया हुआ मैं सारा वो कंप्लीट कर दूंगा, बिकॉज पहले मुझे पिछले साल की बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है. एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पिछले साल. टेल मी स्टूडेंट्स, रिसीप एंड पेमेंट में से कुछ इंफॉर्मेशन है जो पिछले साल से बिलोंग करता है? यस स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो पिछले साल से बिलोंग करता है हमारे रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में?
है ना? तो बैलेंस ओपनिंग या कैश का ओपनिंग दिया हुआ, तो वहां पे मैं कैश लिख दूंगा यहाँ पर, और कैश का अमाउंट दिया हुआ है 8230। ओके, अब पूरे रिसीव एंड पेमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो पिछले साल से बिलोंग करता है। कमिंग ऑन पेज नंबर 118, अब पेज 118 में हम लोग को दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओके, तो स्टूडेंट्स देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया हुआ है, पिछले साल का मैं लिख रहा हूँ। सबका दो दो इफेक्ट आने वाला है बिकॉज ये एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट है। तो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखूंगा मैं। ओके, आई विल यूज द एग्जैक्ट वर्ड व्हाट दे हैव यूज्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू, उसका मतलब ये होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना आएगा? 600 रुपीज। चलो, इसका सेकंड इफेक्ट भी लिखना होगा। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स अच्छे से तुम लोग को मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में किस तरह से करना है, मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ। यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन फुल फॉर्म, सब कुछ फुल फॉर्म में लिखना है, पहले ऐसे ऐड करना है। हम लोग बोर्ड एग्जाम में कुछ भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो आप पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, फिर लेस करेंगे एडवांस, एडवांस इन करंट ईयर, फिर हम वापस लेस करेंगे, इस बार आउटस्टैंडिंग होगा ऑफ प्रीवियस ईयर, और फाइनली ऐड होगा एडवांस इन प्रीवियस ईयर। Okay, so this is how you have to use 8 different lines to write everything very systematically in your board exam. आप लोग कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। अगर आगे के कोई भी सम में मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं, इट टोटली मेक सेंस, बट आप लोग शॉर्ट फॉर्म प्लीज यूज मत करना, ना ही टेस्ट में और ना ही बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया था? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब मेरा कौन सा, ये वाला रहेगा, और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इसको माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कितना अमाउंट है? 310 है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस 310 कर दूंगा, 310। ओके, तो मैंने दो इफेक्ट डाल दिया 310 का, जो कुछ पिछले साल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैं उसके सब एंट्रीज डाल रहा हूँ। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कैन आई से इट्स अ लायबिलिटी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल का है तो पिछले साल की बैलेंस शीट में ही आएगा एडवांस, पिछले साल का है, पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा 600 रुपया, 600 रुपीज। यहाँ पे 310 था असेट में, यहाँ पे अब लायबिलिटी में 600 रुपया लिखा है मैंने। इसका सेकंड इफेक्ट देंगे। टेल मी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला में कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर है प्रीवियस ईयर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर में क्या था? 600 रुपया, उसको ऐड करना है 600 रुपीज। ओके, हेलो हर्ष। यस सर। हर्ष, इतना समझा जितना अब तक किया हम लोग ने सब्सक्रिप्शन वाला? हाँ सर। ओके फाइन, चलो। आफ्टर दैट स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो चलो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन तो हमारे लिए एसेट होगा, तो मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में लिख दूंगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। और स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अमाउंट कितना दिया है वो लोग ने पिछले साल? 8000 दिया है, 8000 है। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? हम लोग पूरा अच्छे से लिख देंगे, यहाँ पे एक्सपेंस में आएगा 2 मेडिसिन, और 2 मेडिसिन हम यहाँ पे कंज्यूम्ड वर्ड यूज करेंगे, कंज्यूम्ड। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स को अंडरलाइन करेंगे। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज और लेस क्लोजिंग। एक लाइन छोड़ के लिखना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स किस में आएगा ये? ओपनिंग स्टॉक में आएगा, परचेज में आएगा, या क्लोजिंग स्टॉक में आएगा? बताओ। टेल मी स्टूडेंट्स, कहां पर आएगा? ओपनिंग स्टॉक या परचेज या क्लोजिंग स्टॉक? ये जो अमाउंट दिया हुआ है हमें 8,000 रुपीज दिया हुआ है, 8,000 पिछले साल का। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में आएगा 8,000, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। वेरी गुड बेटा। तो मैंने 8,000 का भी दो इफेक्ट दे दिया। एक यहाँ पे मैंने एक्सपेंस साइड लिखा ओपनिंग स्टॉक के अंदर, और मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखा है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक,
इस साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। चलो, आफ्टर दैट वी हैव बिल्डिंग्स। अब सारा इफेक्ट दो आएगा। बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स का अमाउंट कितना दिया, 40,000 दिया है, तो वो असेट में आएगा। हाँ, तो इसी साल यहाँ पे हम स्टार्टिंग में भी लिखेंगे बिल्डिंग्स लिखेंगे, और बिल्डिंग्स में भी सेम लिखेंगे 40,000। सर हम लोग ये बिल्डिंग क्यों लिखते हैं? बेटा देखो, अभी हमारे लिए असेट है, तो ऑब्वियसली पिछले मतलब साल का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दिया है वो सब क्यों नहीं लिखा? बेटा मुझे ना सबसे पहले पिछले साल का बैलेंस शीट कंप्लीट करना है, दैट इज व्हाई मैंने ये स्टार्ट किया सबसे पहले। अगर मेरा अच्छा। पिछले साल का बैलेंस शीट अच्छे से कंप्लीट होगा तो मैं इस साल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। सर इसीलिए बट बेटा कैपिटल फंड दिया तो पिछले साल का करेंगे। देखो, अगर पिछले साल का नहीं भी बनाओ ना तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर मुझे है ना दो इफेक्ट किसका नहीं डालना किसका डालना समझ नहीं आता, तो मैं पूरा अच्छे से सम कंप्लीट करता हूँ। मैं पिछले साल का बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। इमेजिन इफ यू वुडंट हैव मेड दिस पिछले साल का बैलेंस शीट, इट वुड हैव स्टिल वर्कड, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमें मेन कैपिटल फंड ही ढूंढना होता है। चलो, तो बिल्डिंग देखो दो इफेक्ट आएगा हर एच। क्या हुआ बेटा? पिछले साल का कैपिटल फंड दिया है। आई नो दिया हुआ है, पर हम लोग इसी तरह से करेंगे अच्छे से पूरा, बिकॉज आगे ऐसे सम्स आने वाले हैं जिसमें हमको पिछले साल का नहीं दिया होगा, तो हमें ये चीज तो सीखनी ही है। हमें ये चीज सीखनी कि पिछले साल का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इनिशियल डेज में जो मंडे और ट्यूसडे को हमने सम्स किए थे, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला था, पर फिर भी मैंने उस दिन भी बैलेंस शीट बनाई थी। क्यों? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जो सम्स आने वाले हैं उसमें बैलेंस शीट बनानी है, उसमें पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम हर सम में अंदर सीख लेंगे, भले वो लोग पूछे या नहीं पूछे, हमारा सम उसी तरह से टैली होगा, डोंट वरी। और हमें बोर्ड एग्जाम में तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी ही है, तो हम सब सम में प्रैक्टिस कर लेंगे उस चीज का। चलो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स दिया हुआ है 40,000। देखो पिछले साल की बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं करना है, खाली बैलेंस शीट को टैली करना है, पर इस साल की बैलेंस शीट में बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है ना, डेप्रिसिएशन है, इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको डिटेल्स के कॉलम में लिखा है। जो भी एडजस्टमेंट्स हो गए वो सारे इस साल के बैलेंस शीट में हो गए, पिछले साल की बैलेंस शीट में कभी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं। आफ्टर दैट कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो चलो कैपिटल फंड दिया, उसका भी दो इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी कैपिटल फंड, और यहाँ पर भी है कैपिटल फंड। अमाउंट कितना है कैपिटल फंड का? 1,70,940, 1,70,940, और यहाँ पे भी 1 लाख डिटेल कॉलम में लिखूंगा 1,70,940। एंड फाइनली 10, ओके, एंड फाइनली 10% इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10% इन्वेस्टमेंट, और 10% इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 1 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट्स हमारा, और नीचे भी आएगा, पर इसमें एडजस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट में। डिड आई मिस समथिंग? इक्विपमेंट वाला रह गया आई गेस। चलो कोई नहीं, 10% इन्वेस्टमेंट और अमाउंट स्टूडेंट्स, इसमें 10% मतलब क्या है, ये एडजस्टमेंट है या नहीं इसमें? ये 10% ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद है ना हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते थे, जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते उसको हम एडजस्टमेंट कंसीडर करते हैं, इसमें भी एडजस्टमेंट है। और एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स में रह गया है, तो हम वो लिख देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट्स का अमाउंट 15,000 दिया हुआ है, 15,000 दिया, 15,000, तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, इसमें भी एडजस्टमेंट है 15,000। ओके, सो जितना भी स्टूडेंट्स पिछले साल की बैलेंस शीट से रिलेट करता था हमने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है, सारा का सारा हमने कंप्लीट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो पिछले साल से रिलेट करता हमने नहीं डाला हो। If I want, I can just do the tally part of this पिछले साल का बैलेंस शीट। I'll get the book. 1 second, I'll get my book where I do the rough part. Okay. तो पिछले साल 1,70,000 और ये 940 में 600 ऐड करना है, तो 1,71,540 हो जाएगा। और ये साइड चेक करते हैं हम लोग, 8230 310, 15 और 8 कितना होता है? 15 और 8 23, 40 और 23 63, 1,63,000, तो 0 4 2 3 5 8 और 3 11, 1 कैरी 7, 1,71,540, 1,71,540 कंप्लीट हो चुका है हमारा पिछले साल का पूरा बैलेंस शीट नाइसली।
और पिछले साल के बैलेंस शीट में हमें जहां जहां इफेक्ट देने थे हमने सारे दो दो इफेक्ट देकर कंप्लीट कर दिए. दिस इज ओके स्टूडेंट सो फार. सर बट मैंने हमने सिर्फ वही 10% इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, हमने उसका सेकेंड इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट में क्यों दिया? बेटा इन्वेस्टमेंट इज असेट. हमने जैसे बिल्डिंग असेट है तो असेट असेट, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एन असेट, इक्विपमेंट इज आल्सो असेट. तो जितने भी असेट्स थे वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस. ये सारे हमने ओपनिंग बैलेंस डाले. अभी इसके अंदर और एडजस्टमेंट्स डालेंगे और पिछले साल की बैलेंस शीट में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं आता. आप इमेजिन करो अगर मैं इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे नहीं डालता, असेट नहीं डालता, तो और कहाँ डाल सकता था? क्या मैं उसको इनकम या एक्सपेंस में डालता क्या? ऑफ कोर्स नॉट. दिस इज माय असेट सो इट विल बी इन असेट असेट. जैसे कैपिटल फंड लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी. ओके ओके चलो लेट्स स्टार्ट द सम नाउ इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. हम स्टार्टिंग से सम स्टार्ट करेंगे फिलहाल. और कमिंग ऑन पेज नंबर 117 सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है? 52,000 रुपीज है. 52,000. ओके. आफ्टर दैट बाय डोनेशन दिया हुआ है. सो आई विल राइट ओवर हियर बाय डोनेशन. ब्रैकेट में उन्होंने जनरल लिखा है, हम भी जनरल लिखेंगे. और अमाउंट दिया हुआ है 17,500 रुपीज. आफ्टर दैट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके 10,000 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अमाउंट ऑलरेडी कितना दिया है? 10,000 रुपया दिया हुआ है. आफ्टर दैट 10,000 उसके बाद कितना दिया है? बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो. बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो. कितना आएगा प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो? 8530. 8530. नेक्स्ट आफ्टर दैट चलो अभी सारे एक्सपेंसेस देखेंगे हम लोग. मेडिसिन परचेज 41,000 था. मेडिसिन परचेज कितना था? 41,000. तो यहाँ पे मैं परचेज के अंदर 41,000 लिखूंगा. हाउ मच इज 41 प्लस 8? 49,000. 49. 49,000. चलो बाद में नेक्स्ट क्या है? अब सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं हमें. टू जनरल एक्सपेंसेस. टू जनरल एक्सपेंसेस. अमाउंट कितना है? 1050. तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट फिलहाल है नहीं. ओके आफ्टर दैट टू सैलरीज. सैलरीज का अमाउंट कितना है? 23,500. 23,500. टू स्टेशनरी. स्टेशनरी का अमाउंट कितना है? 2,000 है. फिर एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 550. टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550 ना. 550. सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस. टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस. कितना अमाउंट है? 4,200. अच्छा इक्विपमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स. अभी हमने इस साल और कितना 10,000 का इक्विपमेंट परचेस किया. देखो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है 15,000. ऑलरेडी हमारे पास पिछले साल का इक्विपमेंट है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड परचेस. इस साल हमने और कितना खर्चा किया इक्विपमेंट पे? 10,000 का और खर्चा किया. तो टोटल मेरे पास इक्विपमेंट कितना हो गया? 25,000 हो गया. टोटल इक्विपमेंट 25,000 हो गया. ओके इसको अभी भी हम बाहर ही लिखेंगे. अभी भी डिटेल कॉलम में लिखेंगे बिकॉज अभी भी इस पे डेप्रिसिएशन करना बाकी है. एंड फाइनली कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक. एक लाइन छोड़ना आराम से. कैश इन हैंड कैश इन बैंक. और अमाउंट कितना दिया है? 960 और 13,000 which comes to 13,960. Okay students, so I have completed my receipt and payment account completely over here. अब वो एडजस्टमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं.
सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग ड्यू दिया हुआ है। अच्छा, करंट ईयर का स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग है, बताओ ऐड होगा या लेस होगा? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड। ऐड होगा ऑफ कोर्स। ये फर्स्ट है तो हमारा कितना आएगा, अमाउंट आएगा 350 रुपए आई गेस, हाँ 350 रुपीज आएगा यहाँ पर। और उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट फॉर अस, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट। आउटस्टैंडिंग नहीं, मैं जो वर्ड वो लोग यूज किया मैं भी वही यूज करूंगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू, और अमाउंट है 350 रुपए। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऑब्वियसली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लेस होता है। अमाउंट है 150 रुपया, 150 रुपीज, 150। इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा बिकॉज इसको माइनस करना है मुझे। सेकंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट आएगा 150 रुपीज। टेल मी मेरे को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बताओ प्लीज कैलकुलेट करके। सब्सक्रिप्शन का सारा सब कुछ हो चुका है, उसको आउटर कॉलम में डालना है। ये 350 और 950 हो गया, 950 माइनस कितना है, 460, 460 जीरो 15 में से 9 4 तो 50,490 आ रहा है, 52,000 सुन आया तुम लोग का अमाउंट 52,490 है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ेंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक 11,000 दिया है तो हमने ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक डाल दिया है, ऐड परचेस कर दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 11,000। 49,000 माइनस 11 कितना होता है, 38,000, 38,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा स्टूडेंट्स, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, असेट साइड, वेरी थैंक यू। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और कितना अमाउंट है असेट में, और टोटल अमाउंट हमारा आएगा 11,000 था ना, 11,000। ओके, आफ्टर दैट इक्विपमेंट्स में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखो इक्विपमेंट वाला पार्ट आएगा, इक्विपमेंट का कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते दोनों के ऊपर, इक्विपमेंट और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लेस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे भी लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, सॉरी इक्विपमेंट में 1900 रुपये, इक्विपमेंट में 1900 है और बिल्डिंग में 1,500 है। ओके, तो सबसे पहले इक्विपमेंट का अमाउंट कितना होगा, 23,100, और बिल्डिंग का होगा 38,500, बराबर ना, 38,500। चलो सेकंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट्स, एक्सपेंस साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, और उसको टिक कर देंगे। क्या क्या दो चीज है हमारी, बिल्डिंग और इक्विपमेंट है ना, बिल्डिंग इक्विपमेंट, क्या अमाउंट रहेगा बिल्डिंग इक्विपमेंट का अमाउंट कितना आएगा, 1900 और 1500, 1900 1500 दैट कम्स फ्रॉम 3,000, 3,400, 3,400, 3,400। यप। चलो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी दो इफेक्ट कंप्लीट कर दिया है। एंड फाइनली मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एडजस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट दिया था स्टूडेंट्स, वो लोग ने हमें ऑलरेडी इनकम में ना इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 10,000 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, और 10% इन्वेस्टमेंट चार्ज करेंगे। अगर चार्ज करेंगे तो दो इफेक्ट देना ही पड़ेगा। चलो इवन आई एम डाइसी अपन स्टार्ट अपन कंप्लीट करते हैं, हमको 10% इन्वेस्टमेंट दे देते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 10% इन्वेस्ट, इंटरेस्ट बताओ ऐड होता है या लेस होता है, इंटरेस्ट हमेशा ऐड, कम ऑन स्टूडेंट्स, हमेशा ऐड ही होता है ऑफ कोर्स, है ना। तो इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, 1,00,000 का 10% कितना होगा, 10,000 होगा, इसको ऐड कर देंगे 1,10,000। सेकंड इफेक्ट ऑफ कोर्स इनकम साइड आएगा बिकॉज हमारा एसेट बढ़ा है, तो ये तो अच्छी बात है।
बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वो लोग ने ऑलरेडी इनकम में 10,000 दिया हुआ है अपन को इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट श्योर किसका दो इफेक्ट डालना है कि नहीं डालना है, बट ठीक है अपन एक बार अभी फिलहाल उन्होंने 10% यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको एडजस्टमेंट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे हमारा सम हो चुका है कंप्लीटली फिनिश। अब हम करेंगे टैली की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी व्हिच साइड इज हेवियर फर्स्ट। ये 52 है, ये 17,552 और समझो ऑलमोस्ट 52, 60, 70, 80, 90 मेरे अकॉर्डिंगली 98 हो रहा है यहाँ पे कुछ, और इनका यहाँ पे कितना आ रहा है 38, 48, 58, 60। ठीक है मेरा क्रेडिट से ज्यादा हैवियर है 52, 490, 17,500, 10,000, 8530, 10,000, 10, 9 plus 3, 9,520। स्टूडेंट्स देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला जो हमने डाला है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, फिलहाल मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं उसको बिना कैलकुलेट, बिकॉज वो पैसा हम लोग को ऑलरेडी आ चुका है हमारे रिसिप्ट में ना, हमारे रिसिप्ट साइड वो ऑलरेडी 10,000 आ चुका है। चलो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दैट अमाउंट एज ऑफ नाउ। ओके लेट्स सी उसके बिना कैसे है। 9 plus 3 कितना आएगा 12, 1 कैरी, 10, 10 और ये 15, 1 कैरी, 10, 10 और 8, 18, 1 कैरी, 88,520 आ रहा है। कितना आ रहा है 88,520 आ रहा है 88,520, 88,520। चलो माइनस करेंगे इसको 38,000 और ये 38,000 1050 है तो 39,050 और 23 और 2 25,500, 25,500, 550, 4,200, 4,200, 3,400, 3,400। ओके सो 0, 0, 1 कैरी, 10, 12, 13, 13 और 4, 17, 1 कैरी, 10, 15, 15 और 4, 19, 19 और 3, 22, 2 कैरी, 4, 3, 7, 72,700। चलो माइनस करेंगे 88,520 माइनस 72,700, 0, 2, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 2 गया तो कितना आ रहा है इधर 6 कैसे आया 7 आएगा ना। हाँ चलो 7 में से 5, 15,820 आ रहा है स्टूडेंट्स। आई एम राइटिंग ओवर हियर 15,820। स्टूडेंट्स 15,820 आ रहा है बराबर। फिलहाल मैं पेंसिल ले रहा हूँ, पेंसिल से कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने ये जो इंटरेस्ट वाला एंट्री किया था ना स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने एक क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें 10,000 रुपया दिया हुआ है कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो आई जस्ट पुट इट ओवर हियर 1 लाख इधर। इतने इन्वेस्टमेंट में मैं 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ बाहर। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम लोग, सरप्लस हुआ है, सो आई विल राइट ओवर हियर। टेल मी स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग, प्लीज रिमाइंड मी, एनीवन प्लीज, कम ऑन स्टूडेंट्स बोलो। To excess of income over expenditure. Okay, so to excess of income over expenditure, and that is surplus। और surplus को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, add surplus अमाउंट कितना है 15,820, 15,820, 0, 6, 9 plus 8 कितना होता है, 9 plus 8, 7, 1,86,760। हाँ 1,86,760 आ रहा है, 1,86,760। अब उसमें 150 रुपये ऐड कर देंगे, 1,86,000 और 760 में 150 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 910, 1,86,910। चलो अभी ये क्रेडिट, ये एसेट साइड हमें प्लस करना होगा,
3,85,000 तो 1,38,500, फिर ये कितना है 23,100, 23,100, 13,960, 350 और 11,000, 0 11 1 कैरी, 7 और 9 16, 16 और 3 19, 1 कैरी, 9 3 12, 12 3 15, 16, 1 कैरी, 6 7 8, 1,86,910, 1,86,910। मैं इसको अंडरलाइन करने वाला हूँ। मैं पिछले साल की बैलेंस शीट को भी मुझे अच्छे से अंडरलाइन करना है स्टूडेंट्स, एकदम ढंग से। यहाँ पे इस साल की बैलेंस शीट को भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग नाइसली सिस्टमैटिकली। सर वो जो बिल्डिंग और 10% इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया ना, यस वो प्रीवियस ईयर केस में दिया है ना, तो हमने करंट में क्यों डाला है? बेटा बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। जी बेटा, अगर इमेजिन करो मेरे पास पिछले साल एक बिल्डिंग है 40,000 की, तो बताओ इस साल के बैलेंस शीट में वो रहेगा या गायब हो जाएगा? Unless we have not sold it, it will continue to remain in my balance sheet for years and years and years. सर रिवैल्यूएशन होता है ना। पर हमको अभी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया था, हम अपने मन से ना कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन किया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया था। Unless nothing is mentioned, इमेजिन अगर आपके पापा के पास एक फ्लैट है 50 लाख रुपीस का, अगर पापा ने कुछ रिवैल्यूएशन अब तक कंसिडर नहीं किया है, तो ऑब्वियसली 5 साल के बाद भी पापा की बैलेंस शीट के अंदर वो असेट रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है अभी भी, ना कम ना ज्यादा। अगर जब भी हमें असेट दिया होगा एडजस्टमेंट में अंदर, तो ऑब्वियस इट हैज टू बी टू इफेक्ट्स। दो इफेक्ट कहाँ आएगा? एक पिछले साल के असेट में आएगा, एक करंट साल के असेट में आएगा। तो ये देखो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट कितना था, बिल्डिंग का ओपनिंग कितना था 40,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका क्लोजिंग कितना हुआ 38,500। आर यू गेटिंग दिस? तो जो भी हमें पिछले साल का असेट दिया होगा वो इस साल में दिखेगा ही दिखेगा। अपना असेट गायब नहीं हो सकता, फिक्स असेट। जैसे अगर मेरे बैंक में अगर पिछले साल अगर कुछ बैलेंस होगा तो वो इस साल दिखेगा ही दिखेगा। ओके तो स्टूडेंट्स देखो, बेसिकली अभी सम करने का फंडा क्या है स्टूडेंट्स? हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे तभी पिछले साल का पहले सारा का सारा डाल देंगे, बिकॉज पिछले साल की बैलेंस शीट से हमें कैपिटल फंड मिलेगा। और जब हमने पिछले साल का सारा कुछ डाल दिया था स्टूडेंट्स, तो हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो चुका था, सो दैट वी कुड हैव कंसंट्रेटेड ओनली ऑन करंट ईयर इनकम एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10,000 आ चुका है, 10,000 आ चुका है, इसलिए फिर हम लोग ने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। याद करो, अगर फाइनल अकाउंट जैसा सम होता और फाइनल अकाउंट में अगर खाली 10% इन्वेस्टमेंट दिया होता तो हम इसको ऑफ कोर्स ऐड करते, अदरवाइज द एंटायर सम वाज क्वाइट सिंपल। ऐसे बहुत सारे सम और आने वाले हैं स्टूडेंट्स, काफी सारे सम आने वाले हैं। तो आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हमें पिछले साल का असेट दिया होगा तो उसके दो इफेक्ट कहाँ पर आएगा, एक पिछले साल की बैलेंस शीट में भी आएगा और इस साल की बैलेंस शीट में भी आएगा। पिछले साल तो वो क्लोजिंग बैलेंस था, पर इस साल वो ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए मैंने उसको डिटेल कॉलम में लिखा। अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वही सेम अमाउंट हमारे क्लोजिंग में भी चला जाएगा, इस साल की बैलेंस शीट में भी। सर मैं नॉर्मल तरीके से सम करती तो भी आंसर आता ना, मतलब टैली होता ना? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके, सो starting with the next sum now students, which is on question number 7, that is question number 7. So I'm going to write over here, I'm going to do question number 7 now, and which is given to us on page number 118, page 118. Okay, just one second. So starting with sum number question number 7, page number 118, और यहाँ पे दिया हुआ है from the following transactions of receipt and payment account of Pavan Putra Hanuman Vyamashala Parbhani. Okay, so I have to write in the books of, I will be writing पूरा अच्छे से, in the books of Pavan Putra Hanuma, okay, क्या है ये, व्यायामशाला, and the place also, I have to write the place also, Parbhani, I have to write that Parbhani also, full stop. इतना बराबर है। हमारा करंट ईयर दिया हुआ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। स्टूडेंट्स हमारा करंट ईयर क्या होगा? 31 मार्च एंडेड 31 मार्च 2019 लिख रहा हूं मैं, 2019।
ऑफ कोर्स इफ दिस इज 2019 तो मुझे मेरा पिछले साल का क्या होगा स्टूडेंट्स? मुझे नीचे एडजस्टमेंट में डेट दिया हुआ, मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 लिख रहा हूँ। 1 अप्रैल 2018 ये प्रीवियस ईयर का है मेरा, और करंट ईयर है मेरा 31 मार्च 2019। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द सम। सम को डिस्कशन शुरू करेंगे हम लोग अभी। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स टेल मी बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पर आएगा? Asset. कम ऑन स्टूडेंट्स टेल मी। या असेट आएगा कहाँ पर? कौन सा असेट में आएगा? अच्छे से पूरा बोलो। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है पिछले साल का 2018-19 है स्टूडेंट्स। अच्छा 2018-19 तो हमारा करंट ईयर है, सॉरी। अच्छा लेट्स डिसाइड 31 मार्च 2019 है, मतलब मेरा करंट ईयर 18-19 है। करंट ईयर 18-19 है। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट्स, कहाँ पर आएगा? Income. इनकम में आ जाएगा। वेरी गुड। एडवांस में पैसा आ गया, 2019-20 के पैसे आ गए तो कहाँ जाएगा? Liability. Balance sheet. एडवांस। current. वेरी गुड। एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। सो एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी स्टूडेंट्स। तो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी डालेंगे। करंट ईयर में आया हमारे पास पैसा। डोनेशन, नीचे देख लेते हैं। डोनेशन का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ हम लोग को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको लायबिलिटी में डाल देते डायरेक्टली। आफ्टर दैट रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बोलो बोलो स्टूडेंट्स, कम ऑन। Income. इनकम। इंटरेस्ट, इनकम। इनकम। एंट्रेंस फीस नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको हम फिलहाल इनकम में डालेंगे। एंट्रेंस फीस को हम इनकम में डालेंगे। आफ्टर दैट सैलरीज, टेल मी सैलरीज क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। चलो अपना माइक ऑन रखो, फटाफट हेल्प करो। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस। एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस। रेंट, एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, असेट। Asset. असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस। पोस्टेज, एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, Asset. असेट, असेट। वेरी गुड। और क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश एंड कैश बैंक, ये भी दोनों कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। करंट ईयर की बैलेंस में आएगा बिकॉज़ ये क्लोजिंग बैलेंस है अपना। ओके। एडजस्टमेंट नंबर 1, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। टेल मी स्टूडेंट्स कितना होता है? 5000 into 50 कितना होता है? 25 है ना, टोटल 25,000 होता है। 5000 25 होता है ना, और 3 0 1 2 3। स्टूडेंट्स मेरे पास, इमेजिन करो मेरे पास विजडम के अंदर 500 बच्चे थे और हर बच्चे की फीस 50 रुपया है, तो टोटल कितना इनकम आना चाहिए मेरा? 25,000। बट अब रिसिप्ट में देखो कितना आया था, सिर्फ और सिर्फ कितना आया हमको? 18,000 आया। करंट ईयर का कितना पैसा है? सिर्फ और सिर्फ 18,000। तो टेल मी कितना आउटस्टैंडिंग है? वेरी गुड। कितना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? अमाउंट बोलो कितना आउटस्टैंडिंग है? टोटल 25,000 आना चाहिए था। वेरी गुड। लेकिन 2018-19 में सिर्फ 18,000 आया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 7,000 इज माय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। लिखो यहाँ पे 7,000 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बताओ दो इफेक्ट बताओ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम का दो इफेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग इनकम दो इफेक्ट बताओ फटाफट। Add an asset. वेरी गुड बच्चे लोग। ऐड आएगा और असेट साइड आएगा। ऐड टू इनकम बैलेंस शीट असेट साइड, ऐड टू इनकम बैलेंस शीट असेट साइड। आई विल रिपीट वन मोर टाइम स्टूडेंट्स। ये जो था पवन पुत्र, हनुमान, व्यानशाला, परभानी, इस मंडल के अंदर 500 मेंबर्स थे और हर मेंबर को 50 रुपया पे करना था। तो देखा जाए तो हमारे पास 25,000 रुपया आना चाहिए। बट हमारा करंट ईयर 2018-19 में सिर्फ और सिर्फ 18,000 ही आया है। इसका ये मतलब होता है दैट 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ओके स्टूडेंट्स, चलो सेकंड वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी को टिक करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी टेल मी फटाफट क्या होता है? एड और लायबिलिटी। वेरी गुड। एड और लायबिलिटी, सिंपल एकदम। एड और लायबिलिटी। थर्ड वन, असेट्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। हमें ये क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। बिल्डिंग दिया हुआ है। बताओ ये बिल्डिंग का दो इफेक्ट कहाँ आएगा? Asset. Asset. असेट असेट। वेरी गुड। दोनों असेट असेट में आएगा। फर्नीचर भी कहाँ आएगा? असेट असेट में आएगा। वेरी गुड। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। चलो बिल्डिंग और फर्नीचर को टिक कर लो, दोनों में एडजस्टमेंट है। ओके। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है? लेस और असेट नहीं, लेस फ्रॉम असेट हाँ, और एक्सपेंडिचर में। वेरी गुड बेटा, सुपर। लेस फ्रॉम असेट, सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड। लेस फ्रॉम असेट, सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड।
50% of entrance fees is to be capitalized. बताओ स्टूडेंट्स क्या होता है? लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। Add to capital. वेरी गुड। तो आपको इसको लर्न करना है, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। आपको लिखना तो कहीं पे भी लिख दो स्टूडेंट्स, जब भी कैपिटलाइज्ड आएगा ये वन ऑफ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता ही है। लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। एंट्रेंस फीस को भी हम टिक कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। चलेगा तो हम लोग 6 मंथ्स। टेल मी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है या लेस होता है? Add. ऐड। इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम आने वाली है, इनकम आने वाली है तो एसेट में आएगा, इनकम आने वाली है तो अच्छी बात है, एसेट में आएगा। एंड फाइनली हमें कैपिटल फंड दिया हुआ है तो एलएल लिख दो, दोनों में एलएल लिख दो। एलएल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी लिख दो, एलएल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम स्टूडेंट्स। हम लोग सम को सिंपल वे में Sir, करेंगे, फिर से interest वही on करेंगे। investment का sir, interest on हाँ, investment yes, का yes. second effect इनकम में आएगा कि एसेट में आएगा? हाँ, मतलब ऑब्वियसली बेटा पहले ऐड करेंगे, बाद में इनकम में आएगा, मतलब वो हमारे लिए इनकम है। असेट में ऐड करेंगे और इनकम में आएगा। मैंने एक्चुअली दोनों वही बोल दिया, ऐड करेंगे और असेट में हाँ वही। इनकम। सो ऐड करेंगे असेट में, इनकम से आएगा बिकॉज़ इट्स एन इनकम फॉर अस, और असेट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। चलो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम सिर्फ वही चीज डालेंगे एज ऑफ नाउ जो पिछले साल से बिलोंग करती है। टेल मी स्टूडेंट्स, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कौन सा आइटम है जो पिछले साल से बिलोंग कर रहा है? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस है। ओके, वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, अब 5000 रुपया है। बाकी हमारे पूरे रिसीव एंड पेमेंट में पिछले साल का कुछ भी नहीं है। उसके बाद एडजस्ट नंबर 1 में नहीं है, एडजस्ट नंबर 2 में भी नहीं है, 3 में है। बिल्डिंग भी दिया हुआ है, फर्नीचर भी दिया हुआ है, दोनों पिछले साल का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्डिंग और फर्नीचर, दोनों का 2-2 इफेक्ट आएगा। बिल्डिंग और फर्नीचर अमाउंट कितना है? 50,000 और 15,000। 50,000, 15,000। और नीचे भी लिखूंगा स्टूडेंट्स, असेट असेट में आएगा, बिल्डिंग में आएगा। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो संभाल के हमें डिटेल्स के कॉलम में लिखना है 50,000, और फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, दोनों में एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग आउटर कॉलम में मतलब डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे 15,000। ठीक है, कितना अमाउंट है? 15,000। ओके, आफ्टर दैट एडजस्ट नंबर 5 में भी कुछ नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7th में है। यस, 7th में दिया कैपिटल फंड दिया 70,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल फंड 70,000, और यहाँ पे नीचे भी लिख दूंगा कैपिटल फंड 70,000। कैपिटल फंड को हमको डिटेल्स कॉलम में लिखना है, इतना याद रखना है हमेशा। चलो लेट्स टैली कर दे पिछले साल की बैलेंस शीट को। लायबिलिटी साइड 70,000 है, 50 70 आ रहा है क्या? 80 आ रहा है क्या? डिफरेंशियल 70,000। चलो स्टूडेंट्स, मेरा पिछले साल का बैलेंस शीट हो गया यहाँ पर टैली। अब एटलीस्ट पिछले साल का कोई झंझट मारी नहीं, अब जो भी है इसी साल का देखना है वो देख लेंगे अपन। क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स, सो फार इट इज सिंपल। यस और नो? Yes sir. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बाय सब्सक्रिप्शन, उसमें एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो हम इसको डिटेल कॉलम में लिखेंगे 18,000 रुपए। आफ्टर दैट 2019-20 का दिया हुआ है, 19-20 मतलब एडवांस में आ गया पैसा, एडवांस इज अ लायबिलिटी, एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, तो मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रैकेट में ईयर लिख रहा हूँ, कौन सा ईयर है वो? 2019-20 का है, 2019-20, अमाउंट है 410 रुपया, 410। ओके, आफ्टर दैट डोनेशन है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स डोनेशन में कुछ मेंशन नहीं किया, ये जनरल डोनेशन है या जनरल डोनेशन है या स्पेशल डोनेशन है। मैं लायबिलिटी साइड लिख रहा हूँ डोनेशन। इमेजिन अगर आप इसको इनकम साइड भी लिखोगे तो भी आपका आंसर भी टैली होगा और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स फिर भी मिलेंगे। ओके, सो डोंट वरी। डोनेशन 6,000, इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसके पहले के मैं 2 बार मेंशन भी किया था, एक बार जनरल डोनेशन मेंशन किया था, एक बार लिखा था डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आपको मेंशन करके देंगे कि वो स्पेसिफिक डोनेशन है या वो जनरल डोनेशन है, बट फिर भी नहीं मेंशन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो। साक्षी शाह इज नॉट अटेंडिंग लेक्चर टुडे। साक्षी शाह, अच्छा साक्षी इज देयर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट इज
फिर क्या दिया हुआ है हमें? ये हो गया, डोनेशन हो गया, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट। चलो इनकम साइड लिखेंगे हम लोग, बाय रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट अमाउंट कितना है? 5400, 5400। आफ्टर दैट वी हैव इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 400 रुपया। फिर क्या? बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो अमाउंट डालेंगे 6200। ओके, सैलरीज, 2 सैलरीज एडजस्टमेंट है 6000 रुपए। 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इतना कितना एंटरटेनमेंट करते हैं लोग, इतना खर्चा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट है 2480, 2480। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट कितना है? 1200। 2 रेंट 700। ओके, अब इन्वेस्टमेंट वर्ड है, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है कि नहीं है? ओके, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट और अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 15000। यस, 15000 है, विद एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है फिर से 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर, 800 रुपया। आफ्टर दैट नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्टेज दिया हुआ है, अमाउंट है 3200। फिक्स डिपॉजिट दिया है 3900। फिक्स डिपॉजिट में कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो 3900 कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बस अब फिलहाल खत्म कर देंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अमाउंट दिया हुआ है 830 और 6830। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। सबसे पहले फर्स्ट देयर आर 500 मेंबर्स। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स 500 मेंबर्स से ईच पेइंग 50 रुपया। देखो स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देखना, अगर 500 स्टूडेंट्स मेंबर्स और 50 रुपया, तो मेरा फाइनल यहाँ पे 25,000 आना चाहिए था, पर आया सिर्फ 18 था। तो एनआई से ये 7000 मेरा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग है अभी भी, तो यहाँ पे लिखूंगा एड आउटस्टैंडिंग 7000 रुपया। और इसको सेकंड इफेक्ट असेट साइड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन amount is 7000. I hope everybody has understood this adjustment number 1. It is an important adjustment and it's a new adjustment. So if you have any doubt, you can ask me. 7000 हमने प्लस कर दिया है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, वहां पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, तो 6000 कितना होगा? 7200। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा लाइब्रेरी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। ओके, आफ्टर दैट हमने एडजस्ट नंबर 3 ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है, बेस्ट है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्ट नंबर 4 नाउ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लेस डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर है 5% @ 5%, और फर्नीचर में लेस डेप्रिसिएशन @ फर्नीचर पे 10% है। 50,000 का 5% कितना होता है? 5, और 5 का आधा 2,500 होगा स्टूडेंट्स। 50,000 का 10% 5,000 होता है, उसका आधा, तो दैट कम्स टू 47,500। और 15,000 का 10% तो 1500 होगा, 1 0 कम कर देंगे तो 13,500 बचा, 13,500। So less from asset. Second effect has to be on the expense side. Less from asset.
टू डेप्रिसिएशन, और दोनों का नाम लिखेंगे हम बिल्डिंग और फर्नीचर। यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे डेप्रिसिएशन को, नीचे लिखेंगे बिल्डिंग और फिर लिखेंगे फर्नीचर। व्हाट इज द अमाउंट फॉर बिल्डिंग? बिल्डिंग का अमाउंट है 2500 रुपया है और फर्नीचर का अमाउंट है 1500। दैट कम्स हाउ मच? 2500 और 1500 कम्स टू 4000 रुपया। ओके, so what we have done over here is we have also completed our entire depreciation part. Edges number 4 भी हो चुका है। स्टूडेंट्स अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे बता देना। चलो 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज आया तो लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस कैपिटलाइज्ड 50%। 6200 का आधा होगा 3100, तो बाहर बचेगा 3100 लेस फ्रॉम इनकम, और एड टू कैपिटल करेंगे, एड टू कैपिटल करेंगे, एड एंट्रेंस फीस 3100, तो टोटल कितना हो गया? 73,100। इसको अभी भी हम डिटेल कॉलम में लिखेंगे, इसमें या तो सरप्लस या तो डेफिसिट कभी भी आना बाकी है। 6th one, interest on investment 5% per annum has accrued for 6 months. ओके, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, तो मैं यहाँ पे ऐड लिखूंगा इंटरेस्ट एट द रेट 5%। स्टूडेंट्स 15,000 का 5% एंड फॉर 6 मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, 2 0 कट 2 0 कट। ओके, ये 1 जा और ये 2 जा, ये 1 जा और ये होगा 75। सो हाउ मच इज 75 इंटू 5? 5 जा 2 कैरी 5 7 जा 375। चलो स्टूडेंट्स, किसी का आंसर आया 375? एनीबॉडी मेरा। जिसका आंसर 370? ओके बेटा, ग्रेट, राइट है ना 375 आंसर? यस सर। ग्रेट, चलो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 375, तो 15,375, और यहाँ पे इनकम साइड लिखेंगे, सेकंड इफेक्ट इनकम में देंगे बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। फाइन। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, 7th एडजस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमारा सम हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको सन्ड्री एक्सपेंस नहीं लिखा मैंने, कहाँ पर है सन्ड्री एक्सपेंस? 1300 रुपया। ओ हाँ, 2480 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लिखा है, उसका रिलेटेड चार्जेस। थैंक्स। टू सन्ड्री एक्सपेंस है, एक सन्ड्री एक्सपेंस कितना है? 1300, बस बाकी सब है ना। हम स्टार्ट करेंगे सम को। यहाँ पे 25 5 30 33 तो मुझे दिख रहा है 33 34 है। यहाँ पे 7 2 9 10 13 15। चलो क्रेडिट चार्ज ज्यादा हैवी है। 25 और 5 कितना? 30,800 लिखा है, ये तो 20,800 30,800, और ये कितना है? 3,100 3475 3475 5 7 2 1 कैरी 4 34,275 34,275 34,275। स्टूडेंट्स तुम्हारा भी टोटल 34,275 आया? 34,275। नेक्स्ट यहाँ पे 7,200 7,200 2480 1200 700 1200 1500 कितना होता है? 2700 3,200 4 5 300 0 8 2 4 6 6 और 7 13 13 2 15 15 3 18 1 कैरी 10 12 15 20 20,880 20,880 34,275 माइनस 20,880। 5 में से 0 तो 0 आएगा, 17 में 1 गया तो 9 आएगा,
ओके 2, ये 12 जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3 आएगा, 3 में से 0 का 3 आएगा, कुछ तो क्या आ रहा है, और एक यहाँ पे एक है 13,395। चलो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 13,395 और मेरा सरप्लस स्टूडेंट ज्यादा आ रहा है, सरप्लस ज्यादा आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 excess of income over expenditure and that is surplus, मैच स्टार्ट हो गया, मैच ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड करेंगे सरप्लस, अच्छा यहाँ पे ऐड लिखेंगे पहले, ऐड सरप्लस अमाउंट कितना है 13,395 चलो हाँ 495 स्टूडेंट्स तुम्हारा अब तक आ रहा है ना सब कुछ सेम 13,000 कौन आउट हुआ, छोड़ जान दे अभी, रोहित शर्मा का तो मैं जी नहीं पाया। अच्छा हाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठेंगे तो ठीक है 495 हाँ 495 3 + 3 6 86 495 चलो बेस्ट है 86 495। अब इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग 86 495 + 6 कितना होगा 92 495 92,495 और ये 410 कितना 1610 हो जाएगा 1610 5 0 1 कैरी 1 कैरी 4 और ये 94,105 आएगा यहाँ पे 94,105। अब असेट साइड कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 47,500 13,500 15,375 3,900 6830 एंड 7,000 चलो ये सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 7 + 3 10 1 कैरी 11 3 14 और 9 23 और 8 31 31 10 13 18 और 3 21 और 6 27 और 7 34 3 कैरी 4 3 7 8 9 94,105। ओके स्टूडेंट्स, मेरा सम हो रहा है टैली 94,105 से 94,105। लेट्स चेक सरप्लस, स्टूडेंट का सरप्लस 19,395 आया है। ओह मतलब इन्होंने डोनेशन यहाँ पे डाला होगा, डोनेशन इन्होंने इनकम साइड डाला होगा। ओके नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, तुम लोग डोनेशन कहीं भी डालो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में डालो या तो फिर, बिकॉज यहाँ पे साइलेंट है सम, so either you put it in income side or you put it in the liability side, your answer is going to get tally, not a problem at all। चलो यहाँ पे हम लोग इस सबको कंप्लीट कर देंगे पूरे सम को अच्छे से। Underlining has to be done in a very systematic way. Presentation will give you a lot of marks in your HSC board exams, so make sure that you do that। It was nice having all of you. I'll just finish the recording over here. Thank you so much।